गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता क्या है, इसके पहले हम बता दें। हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया है, लेंस, इमेज फॉर्मेशन और सबकी क्या कहते हैं फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिए, फिर आप इस टॉपिक पे आइएगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, हम कह सकते हैं अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे सर? जैसे कि कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से आ रही है, ये मीडियम हमारा एयर हो गया, ये मीडियम हमारा वाटर हो गया। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल देखें तो ये परपेंडिकुलर है इसके बीच का नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट आ रही है एयर से, एक मीडियम से, इसको जाना कैसे चाहिए? कुछ इस तरीके से सीधे, लेकिन गई कैसे? तो यही क्या है, यहां पे जो बेंड हो रही है, यहां पे जो डेविएट हो रही है, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है इसको बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। और जो ये बेंड हुई इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो रे आ रही है वो कौन सी रे है? इंसिडेंट। जो रे क्या है, ये वाली कौन सी? इंसिडेंट। और ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट, शॉर्टकट में बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आप बोल दो कि बेंडिंग ऑफ रे लाइट। या फिर पूरा बताना हो तो बता सकते हो कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है या अपने पास से बेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें लेकिन दो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है वैसे। कौन कौन सी? कि रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाए, और तीसरी कंडीशन है आपकी जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल जाए, तब क्या होगा? हम तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं। ठीक है। उसके पहले दोनों लॉ जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहलाते हैं। पहला लॉ, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली, ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। और ये हमारा क्या? नॉर्मल। ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन पर रहते हैं, एक ही पॉइंट पर रहते हैं। ये देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहां है? एक ही पॉइंट पर है। ठीक। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई एंड द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साइन आर इज इक्वल टू एन, जिसको हम शॉर्टकट में, मतलब इसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है इसका? स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ बोला गया है। ठीक है। तो इसके दो लॉ है। पहला कि एंगल जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। दूसरा साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर एट द नॉर्मल से जाती है तब क्या होता है। ठीक है। अब सर रेयर क्या होता है? पहला मीडियम हमारे से एयर, उसका कंपेयर करो वाटर से, तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा मीडियम हुआ? रेयर मीडियम हो गया। और ये हमारा कैसा मीडियम हुआ? डेंसर। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ठीक, तो क्या होगा? यहां पे ये जानी चाहिए भैया ऐसे, और ये हमारा नॉर्मल है। तो इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड होती है? टूवर्ड्स टू नॉर्मल। ठीक है। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल के पास। दूसरा डेंसर टू रेयर, मतलब हमने वाटर से गए कहां पे? एयर। अब रे ऑफ लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल,
इट्स ये जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, गई ऐसे, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी चाहिए कैसे, कुछ यहाँ पे, ठीक है, इट्स बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक, ये हमारी वही इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। सर अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पर ही लाई कर जाए, मतलब नॉर्मल की जस्ट ऊपर से, मतलब रे ऑफ लाइट दिखा तो रहे हैं कुछ हम उसके ऊपर एकदम सीधा नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट का एंगल चेंज हुआ ही नहीं, जो हमारा एंगल ऑफ आई वो भी जीरो हो जाएगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी जीरो, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, मतलब एट दी नॉर्मल पर कोई चेंजेस नहीं आते, रे ऑफ लाइट जैसी रहती है वैसी ही रहेगी। ठीक, तो याद रखिएगा, रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल पे गई तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, जैसी है वो वैसी रहेगी, दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज समझते हैं जल्दी से, ये है हमारा ग्लास स्लैब, ये क्या है, अब जब रे ऑफ लाइट आती है यहां पे मीडियम हो गया हमारे पास एयर, ठीक है, और फिर से अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है यहां पे उस ग्लास से अटक रही, तो जो रे आ रही थी इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है, इस पे नॉर्मल। भैया जानी चाहिए थी कुछ ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, लेकिन ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई क्योंकि रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हुई कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है इसमें से, अब इससे फिर से ग्लास स्लैब से पार करेंगे, यहां पे ये हमारा एंगल आई, ये हमारा एंगल आर। ठीक, अब सुनो, ये दोबारा से इस पे अब कौन सी मीडियम रहेगी, ये मीडियम हमारा ग्लास, ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, और अब हमारा ये मीडियम कौन सा हो गया, एयर, क्योंकि वापस से कहां आ रही है, एयर में। ठीक, अब ये गई तो फिर यहां से ये नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा एंगल आई, ये हमारा एंगल आर, तो एयर टू ग्लास स्लैब गई, तो यानी कि रेयर टू डेंसर, तो कैसे हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर कैसे आई, ग्लास स्लैब से फिर से एयर, वो कैसे हो गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपने एक ही चीज में देखिए, मैं इसको आपको दिखा दूं, देखो सर, रिफ्लेक्शन समझना, ये हमारे पास बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये एक पेन, हमारे पास ये जो ऊपर ऊपर मीडियम दिख रहा है ये एयर है, और ये पानी में जाएगी तो कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर। जब रे ऑफ लाइट एयर टू डेंसर जाती है, ध्यान से देखो, आपको रिफ्लेक्शन होते दिख रहा है, थोड़ा सी बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है, मुझे तो यहां से दिख रही है, आपको समझ आ रहा है, तो यही है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बचा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके न्यूमेरिकल्स हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए, इजी सब्जेक्ट को फॉलो जरूर करिएगा।